चलो सभी को बुला लो। आज हम पढ़ेंगे 2 चैप्टर। उससे पहले आपका सभी का स्वागत है 10वीं क्लास के सभी विद्यार्थियों का। आपको तो पता ही है कि हम जो है 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं। 2 चैप्टर का 2.2 एक्सरसाइज हमारी होने जा रही है, जिसमें हम सवाल जो हैं पहले क्वेश्चन के जितने भी सवाल हैं क्रमशः अपन उनको करते जाएंगे। उससे पहले दोस्तों जितने भी अपने दोस्त हैं उनको बुला लीजिए और उनको वीडियो बता दीजिएगा, ताकि वो भी जो है इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए दोस्तों, समय खराब ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम आज सीखेंगे कि इसमें हमें जो है शून्यक निकालना है। ठीक है, अब शून्यक निकालना है और इनकी ही अपन को जांच करनी है। ये हमारे काम है। सबसे पहले शून्यक मतलब होता है जीरोस एंड देन वेरीफाई। हमें शून्यक और जीरोस एंड वेरीफाई दोनों चीज हमको करनी है इसमें। तो जब भी इसके जीरोस निकालना हो तो आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालना हो, शून्यक निकालना हो तो यहां जो भी संख्या है उसको गुणा हमें यहां पे करना रहता है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, तो देखो यहां पे कोई भी संख्या नहीं है तो 8 एकम 8 हमारी जो मेन संख्या है वो क्या है 8। हमें ऐसे दो देखना, ऐसे दो नंबर देखना जिनका मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए। उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो है हमें ये बीच वाली नंबर मिल जाए। तो मैंने देखा 4 2 जा कितना होता है 8 होता है। अब अगर हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमें काय का चाहिए माइनस का। यदि मैं माइनस का 4 प्लस का 2 कर दूं तो माइनस के कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। हमें भी क्या चाहिए था माइनस का 2। तो हम देखेंगे x² माइनस 4x माइनस प्लस का 2x माइनस का 8। हम पेयर बनाएंगे दो चीजों का, यहाँ पे दो टर्म का। यहां से x कॉमन आ जाएगा तो x² में से x बाहर गए, अंदर बचा 1 माइनस का 4 प्लस यहां से अपन 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 बन जाए 2 हो जाएगा, x बचेगा माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, और 2 4 जा 8 हो जाएगा। चलिए यहां से हम देखेंगे x माइनस 4 दोनों सेम है। x माइनस 4 फिर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना x प्लस 2 बचेगा। चलिए अब हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, अपन मान लेते हैं, माना या लेट कर लेते हैं कि x माइनस 4 बराबर अपन इक्वल में 0 लेना है, x प्लस 2 बराबर इक्वल में हम क्या लेना है 0 लेना है। ठीक है, तो हमें जो है x जो माइनस में है तो कायम चला जाएगा, 4 माइनस में चला जाएगा प्लस में, और ये प्लस में कायम चला जाएगा माइनस में चला जाएगा। सो हमारे जो जीरोस निकल के आए हैं वो हमारे निकले हैं 4 और माइनस 2 निकले हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2 है। इंग्लिश में आप लिखेंगे सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha equals to 4 and बीटा इक्वल टू माइनस का 2। तो आप करेंगे वेरीफाई मतलब की जांच। आप जानते हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, या इंग्लिश में हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b अपॉन a। इंग्लिश वाले इंग्लिश करते जाएंगे। ठीक है, तो मैंने देखा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान हमारा 4, बीटा की वैल्यू हमारी है
-2, तो प्लस माइनस हो जाएगा -2 बराबर इक्वल टू बी की वैल्यू होती है इसका, यहां पे जो भी मल्टीप्लाई रहेगा एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, क्योंकि आपको पता होने चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जो है हम इसकी जो है इसको सपोज करते हैं, लेट करते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ए की वैल्यू जो भी रहेगी वो आ जाएगी, बी एक्स से एक्स कट जाएगा बी की वैल्यू -2 आ जाएगी और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -8 आ जाएगी। इस टाइप से जो हम इसको लेट करते हैं। तो मैंने देखा बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी -2, ऑलरेडी माइनस है फॉर्मूले में, अपॉन में जाएगा कुछ भी नहीं, मतलब कि इसमें आप काटेंगे इसको तो 1 बाय जाएगा तो यहाँ पे बना जाएगा। ठीक है, चलिए तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 = 2 हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ गई अपन को। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, इंग्लिश में लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कोष्टक में आप लिखना, इंग्लिश वाले लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन ए। अल्फा का मान है हमारे पास 4 इंटू -4 इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे देखेंगे -8, ए की वैल्यू कुछ नहीं मतलब कि 1, 4 2 जा कितना होता है भाई -8 और 8 1 जा 8 -8। इसका मतलब आप देख रहे हैं जब आपने प्रोडक्ट सम निकाला तो 2 बराबर 2 आ गया, 2 बराबर 2 आ गया, और आपने जब प्रोडक्ट निकाला, जब आपने शून्यक निकाले, गुणनफल निकाला तो भी -8 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ये जो आपने वेरीफाई कि इसको यहां से जब आपने जीरोस निकाले तो आपके जीरोस ही आए, शून्य किया है। तो फिर आपने क्या किया, जब आपने जांच की तो आपने देखा कि यहां पे जब हमने ये जीरोस लिए इस साइड और यहां से वैल्यू पुट की तो हमने पाया कि हमारी वैल्यूज दोनों कैसी हो रही, बराबर हो रही। तो उस हिसाब से जो है हमारा सवाल कैसा है, सही है। आप बढ़िया से इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, और अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि इतना शानदार सवाल है ये, पेपर में आता है। इसी प्रकार का एक सवाल आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सभी, फिर आगे करते हैं सवाल अपन। चलिए सवाल आगे देखते हैं आप, क्वेश्चन नेक्स्ट। हमारे पास है क्वेश्चन 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। देखिए आप क्या करेंगे, यहां से आपने देखा कि आप जो है 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। हमारा पहला काम यही होता है, 4 बन जा 4। हमारा जो टारगेट है वो है 4, मिशन है हमारा 4। तो मैंने देखा हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए और उसी नंबरों को प्लस माइनस करने पे ये बीच वाला नंबर मिल जाए। तो मैंने देखा 2 2 जा कितना होता है 4, और मैं देखूंगा कि 2 + 2 होता है 4, बट मुझे जो है माइनस में चाहिए, तो माइनस का 2 हो जाएगा -4। तो हमें जो मेन नंबर जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस का 1। अब मैं दो नंबरों का जो है पेयर बनाऊंगा, टर्म का पेयर बनाऊंगा। यहां से मैं 2s कॉमन लूंगा तो भाई 2 2 जा 4 होता है, 2 आ गया। एक अंदर s ले लिया तो एक बाहर आ जाएगा, एक अंदर आ जाएगा। 2 बन जा 2 मतलब 1/डिवाइड होगा। यहां माइनस है तो यहां ही माइनस आ जाएगा भाई। यहां माइनस कॉमन लेंगे आप, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो आपको 1 कॉमन लेना है, और ये अंदर वाली चीज माइनस की थी प्लस हो जाएगी, क्योंकि माइनस बाहर ले लिया है। प्लस वाली चीज क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। आप देखेंगे ये दोनों टर्म जो है, दोनों जो चीजें हैं आपके सेम आ जाएंगी। जब सेम आ जाएंगी तो फिर आप इसको फिर से कॉमन ले लोगे, तो आपके पास जो बचेगा 2s - 1 बचेगा।
फिर आपको क्या करना है, आपको इन दोनों के इक्वल में जो है 0 मान लेना है, दोनों के इक्वल में 0 मान लेना है। आपके पास जो चीज प्लस में है माइनस में है उसको इस साइड पहुंचाएंगे, तो ये माइनस में था तो प्लस में पहुंच गया, और ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में पहुंच गया। उसी प्रकार ये माइनस में था तो प्लस में पहुंच जाएगा, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो आप पूरे के पूरे सवाल में ये लिखने वाले हैं, अतः द्विघात बहुपद सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha equal to 4 and b equal to -2। आप ऐसा भी लिख सकते थे, जैसे पॉलिनोमियल इसमें आपने लिखा था वो आप लिख सकते हैं। देखो अभी कैसे बता रहा हूं, जैसे यहां पे अपना ये पॉलिनोमियल है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये मैं कहना चाह रहा था द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो मैं बताता हूं, तो देखो 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 whose zeros are alpha equal to 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 1/2, यह आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब जो है हमारी जो वैल्यू निकल के आई है आप इस पे पुट करेंगे। देखो कैसे, अल्फा प्लस बीटा मतलब होता है 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू बी की वैल्यू जो है हमारी -4, माइनस है ऑलरेडी, और -4 अपॉन ए की वैल्यू हमारी क्या है 4। समझ रहे बात को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 बन जाए 2 बन जाए 2, तो यहाँ पे जाएगा 2 + 2 और 2 2 4 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 4/4। तो हमारा यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 4/4, क्योंकि 2 कितना हो जाएगा 4, मतलब आप एक स्टेप बढ़ा लेना, यहाँ भी 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा, और 4 बराबर 4 आपका जो है वैल्यू आ जाएगी। उसी टाइप से आप यहां करेंगे। देखो कैसे, देखना जरा, अल्फा इंटू बीटा मतलब होता है 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू सी की वैल्यू जो है हमारी 1 है, ए की वैल्यू हमारी 4 है। आप देखेंगे 1 बन जा 1 और 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4, दैट इज अवर वैल्यूज। तो देखा आपने, जब आपने सम ऑफ जीरो निकाला तब भी हमारा 4/4 इक्वल आया। जब आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का गुणनफल निकाला तो आपका जो है क्या 1/4 इक्वल टू 1/4 आ गया। कहने का मतलब यह हुआ कि जब आपने फैक्टर निकाले थे, जब आपने जीरोस निकाले थे, तो जीरोस को जो है आपने यहां पुट किया, तो आपके जो जीरोस थे और आपका जो सवाल था उन दोनों को आपने जब पेयर किया, कंपेयर किया, तो वैल्यू कैसी आ गई, बराबर आ गई। जब वैल्यू बराबर आ जाती हैं तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज राइट क्वेश्चन। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी, है ना। नेक्स्ट सवाल करते हैं अपन, देखो जरा, चलिए सवाल यहां पे दूसरा था ना भाई, अब तीसरा सवाल करेंगे, थर्ड सवाल, पहले का थर्ड, ध्यान रखा करो। ठीक, चलो इसको ही मिटा देना चाहिए आपको ऐसे, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप नहीं लिख पाते हैं हम लोग, तो आप ये समझते हैं कि सर ने जो है सवाल गलत कर दिया, तो हम बढ़िया से देखो इसको ड्राइंग करते हैं, क्योंकि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपको पूरी मेहनत करनी है, क्योंकि आपका सवाल एक ही आना है, मेरे तो भैया पूरे करवाना है। तो उस वजह से मुझे ये ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फिर से मैं वही लिखूंगा, मतलब क्या है। चलिए सवाल नंबर थर्ड है, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ठीक है भाई, इसको पहले जमाओ, ये जमा नहीं है, तो आप लिखेंगे 6x² माइनस का 7x, इस साइड ले आओ माइनस का 3। आपको मैंने सिखाया है क्या, 6 3 कितने होते हैं 18, तो आपके यहाँ कितने आ गए 18 आ गए,
6 3 18, 6 3 जा 18 हो जाते हैं। आपको ऐसे दो फैक्टर देखना जिनका मल्टीप्लाई करने पे जो है 18 आ जाए, और उन्हीं नंबरों को प्लस माइनस करने पे जो है माइनस के 7 आ जाए। तो मैंने देखा भाई 9 दूनी कितने होते हैं भैया, 18 होते हैं। चलो बहुत शानदार है। अब देखो कई लोग बोलते होंगे सर और भी तो नंबर है, उनको क्यों नहीं ले रहे हो। आप बोलेंगे सर 6 3 18 भी तो होते हैं, 6 3 जा 18 भी तो होते हैं सर, आप इनको क्यों नहीं ले रहे हो। आप बोलेंगे सर 18 बन जाए 18 भी तो होते हैं सर, इनको क्यों नहीं ले रहे हो। भाई आप कुछ भी बोल सकते हैं। क्या इन नंबरों को प्लस करने पे 7 आ रहा है, 9 आ रहा है। क्या इन नंबरों को माइनस करने पे 7 आ रहा है, 3 आ रहा है। 8 में से बन जाएगा तो 17 आएगा, और 8 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 18 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। समझ में आई बात मेरी कि भाई हम जो है सही से लेना है ताकि हमें बीच वाले नंबर मिल जाए। तो मैंने देखा 9 दूनी 18, और 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 में से 2 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 7, किंतु हमें जो है माइनस का 7 चाहिए। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं इसको प्लस कर दूं तो माइनस का कितना आ जाएगा भाई, तो हमारा माइनस का 7 आ जाएगा। तो हम जो है -7 के स्थान पे प्लेस पे 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 कर देंगे। आप यहां से दो का नंबरों का पेयर बनाएंगे। यहां से आप 3x कॉमन लेंगे, 3 2 जा 6 होता है, यहां से 2 आ जाएगा, तो 3 3 जा 9 होता है। माइनस अब प्लस है तो यहां प्लस लेना है, कुछ भी कॉमन नहीं रह रहा है तो 1 ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे हमारा जो बचेगा 2x माइनस का 3, कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, ये दोनों सेम है तो यहां से आप 2x माइनस का 3 कॉमन ले लीजिएगा, और आप क्या करेंगे 3x प्लस का 1 जो है अलग जो है यहां पे लिख लेंगे। आप सभी क्या करेंगे 2x माइनस 3 बराबर आप 0 लेट करेंगे, 3x प्लस का 1 बराबर आपको 0 लेट करना है भाई, ठीक है। चलिए इसको ऐसे थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, 2x माइनस 3 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। माइनस में है तो आप प्लस में पहुंचा दीजिए 3, और जो मल्टीप्लाई में है तो आप क्या करेंगे 3/2 कर लेंगे। उसी टाइप से 3x इक्वल टू माइनस का 1 पहुंच जाएगा, और x इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। तो द्विघाती जो बहुपद है हमारा वो है 6x² माइनस का 3 माइनस 7x के शून्यक जो है अल्फा की वैल्यू जो आई आपकी 3/2, और यहां पे निकला है आपका -1/3। यहां पे वही लिखना है इंग्लिश में x² माइनस 3 माइनस 7x, हु जीरोस आर, अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3, ठीक। चलिए शानदार। आप यहां पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा मतलब ये -3/2 प्लस माइनस, यहां पे देखिएगा ये प्लस में है 3/2, ये देखिए माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1/3 इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है हमारी, ये है 7, तो माइनस का ये और माइनस का 7 अपॉन हो जाएगा कितना 6, यहां पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा कितना होगा 9, 2 बन जा 2 अपॉन में 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो हमारे पास जो निकल के आएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। तो आप देखेंगे कि जब 9 में से 6, आप यहां पे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, है ना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसको आप थोड़ा अल्फा इंटू बीटा यहां थोड़ा नीचे लिख लेंगे, तो यहां पे हमारा निकलेगा 7/6 इक्वल टू 7/6, ये हमारी वैल्यूज निकल जाएंगी, ठीक है। ये देखिएगा क्योंकि 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेगा, और 6 ये है 7/6 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। अब आप देखेंगे गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा होता है भाई, इक्वल टू होता है C/A।
अल्फा इंटू बीटा का मान होता है, आप पाएंगे कि अल्फा इंटू बीटा मतलब होता है कि 3/2 गुणित माइनस का 1/3 इक्वल टू सी की वैल्यू जो हमारी है -3 है अपॉन सी की वैल्यू है और ए की वैल्यू हमारी क्या है 6 है भाई साहब। तो आप देखेंगे कि 3 एकम 3 माइनस का यहां पे आ जाएगा 3 और 3 दूनी हो जाएगा -6 और यहां पे -3 बटे जो है 6। ठीक, चलिए शानदार। तो आप लोग बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें आप, जब तक मैं अपने मार्कर में इंक डालता हूं। खत्म हो गई है उसकी इंक। ठीक है, चलिए। तो भाई आपको मेरी भाषा समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्यों भाई, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, बढ़िया से सुन रहे हैं, आपके दिमाग में बात घुसती है कि नहीं? क्यों रे भाई? क्या हमारी कोचिंग लगती है तो उसमें कुछ बच्चे आते हैं, उनके भेजे में नहीं जाती कुछ कुछ बातें, तो हो सकता है कि आप भी वैसा ही हो। क्या भैया, सुन रहे नहीं मेरे को? हैं? अच्छा, आप लोग ये तो सोच रहे होगे भाई सर कौन सा बतिया रहे हैं। भैया हम तुम्हें से बतिया रहे हैं, समझ गए? तुम मेरी वीडियो देख रहे हैं ना आप लोग, आप ही से बात कर रहा हूँ भाई। ऐसे हमारे जो सामने जो दो हस्तियां बैठी हैं, ये दो ही बहुत हंसे आ रही है ना। उनको ये चैप्टर अच्छे से आता है। ठीक है, एक है सक्षम और एक है हमारा वरुण। दोनों बढ़िया से देख रहे हैं भाई क्लास को और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं यार, मैं तुम्हें बताऊं। ठीक, बड़ा अच्छे समझ रहे हैं वो और देखते रहते हैं सर कब पढ़ा रहे हैं। तो भैया हम बताएं, आप ही इन लोगों का बड़ा सहयोग है, क्योंकि मैं अकेला तो भैया कुछ नहीं कर पाता यार। इन लोग बढ़िया मेहनत कर रहे हैं तब जाके मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, और उम्मीद है कि हम ऐसे ही काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आगे भी सवाल कर रहे हैं अपन, उससे पहले मैं आपसे एक बात बोलूं यार भाई, आप लोग यार वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। पता नहीं क्या है आपके दिमाग में, क्या चल रहा है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि हमको सब आता है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। एक बार आप अच्छे से वीडियो को देखें और एक बार अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। अभी भी समय है आपके पास, पेपर को अभी समय है। आप अगर नोट्स ही बनाएंगे तो धीरे धीरे करके जो है आप भी कवर कर लेंगे। ठीक है, और मान लीजिए आपको नोट्स नहीं बनाना है तो आप 2x करके उसको स्पीड से भी देख सकते हैं भाई, क्योंकि आप जब उसको देखेंगे तो आपके जो है बढ़िया से एक रिवीजन हो जाएगा। तो आप देखें उसको, ठीक है, जब आपके फायदा में है यार, अन्यथा किसी काम की नहीं है यार भाई वो। सही है, चलो सवाल आगे करते हैं, है ना। चलिए 1 मिनट रुकना भैया, फोन आ रहा है यार, तो 3 देखना कौन कौन क्या आ रहे हैं। नहीं चलने तो कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छे अपने वाले भाई हैं यार, सब चलता। अननोन आदमी का पत फोन आने दो। चलो आगे करते हैं सवाल। भैया आप जहां से वीडियो देख रहे हैं हमारी, आपको हम बता दें भैया, हम बहुत मस्ती में पढ़ाते हैं यार भाई। मस्ती मस्ती में हमारी क्लासेस खत्म हो जाती हैं, पूरी साल निकल जाती, और मस्ती मस्ती में भैया बच्चों का जो अच्छा परसेंट ही बन जाता है यार। तो हम भी चाहते हैं कि आप भी बढ़िया से खुश रहें और हंसी खुशी आप बढ़िया से पढ़ाई करते रहें, जो कि भविष्य में जब पेपर देने जाएं तो आपको दिक्कत ना हो। किंतु हंसी खुशी का मतलब ये है पढ़ाई करना है भाई। हंसी खुशी का मतलब ये नहीं हंसा ही रहा है, बिल्कुल लगे ही है। समझिएगा मेरी बात, पढ़ते रहो। चलो 4u² प्लस का 8u दिख रहा है आपको, शानदार। आप क्या करेंगे, अब इसमें से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, मतलब इसमें से आप वो वाली चीज नहीं निकाल पाएंगे, तो आप डायरेक्ट यहां से 4u कॉमन ले लो, तो बचा कितना, 4 बन जाए 4u प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप लेट करेंगे 4u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर आ जाएगा 0। मल्टीप्लाई में है तो 0/4 हो जाएगा, इधर आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में पहुंच जाएगा। एक जे आ गया और एक जे आ गया, तो आप यहां वही लिखेंगे 4u² प्लस का 8u whose 0 is equal to 0/4 एंड माइनस का 2।
4u² प्लस का 8u। ठीक है, आप यहां देखेंगे इधर भी लिखना है आपको 0/4 माइनस का 2। अच्छा एक बात ध्यान रखें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी लिखेंगे। अब मैं कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, उनको हिंदी में समझ में आता था तो एकदम से जो है उनने सब्जेक्ट चेंज कर लिया है। तो आप बढ़िया से ऐसे जो है दोनों कॉम्बिनेशन चलता रहेगा, उसमें दोनों मीडियम के बढ़िया कवर हो रहे हैं, इसलिए हमने ये विचार किया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आप देखेंगे, अल्फा का मान है हमारा 0/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इक्वल टू बी की वैल्यू हमारी क्या है भाई, बी की वैल्यू है हमारी 8। ठीक है, माइनस फॉर्मूले का, और ए की वैल्यू हमारी 4। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 हो जाए, और 8 में 0 जाएगा तो -8/4 और -8/4। ये देखो सेम आ गया कि नहीं आ गया। उसी टाइप से आप क्या करेंगे, देखो 0/4 मल्टीप्लाई माइनस का 2 इक्वल टू सी की वैल्यू, आप देखो सी तो है ही नहीं है तो आप लिखेंगे 0 अपॉन यहाँ पे लिखेंगे आप 4। तो देखो 0 का मल्टीप्लाई कहीं भी करो तो 0 आ जाता है, तो 0 इक्वल टू 0 ये आ गया। ठीक है, चलिए तो ये आ गया हमारा सवाल का आंसर। कितना शानदार सवाल था और इतना अच्छा भी था, छोटा भी था। आइए अब भी है भाई, आता रहता पेपर में, इसको देखते रहें आप और इसी टाइप से आप सारे सवाल करते रहें। ठीक है, हो जाएगा। ये सवाल आपका कौन सा था, इसको 4th कर लेना है ना, 4th क्वेश्चन था आपका, है ना। इसको हमने जो है बढ़िया से आपको सामने जो है सॉल्व कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग सभी। देखिए हमारा जो सवाल है 4 सवाल है, देखेंगे आप t-15। चलिए तो आप देखेंगे इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं है यार, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, तो आप लेट कर लेंगे डायरेक्ट। इसको इंग्लिश में ऐसे माना भी लिख लेते हैं, माना, ये भी लिख सकते हैं माना, हिंदी में माना लिख सकते हैं आप, और इंग्लिश में लेट कर सकते हैं। t² -15 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं आप। ये माइनस में है तो ये प्लस में पहुंच जाएगा। इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो जब भी आप स्क्वायर से इसमें रूट आती है तो ये 2 बार जाती है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में जाती है, तो रूट का हो जाएगा 15। कहने का मतलब यह है कि t बराबर 1 हो जाएगा आपका प्लस का 15, और 1 हो जाएगा t बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा, वो भी रूट के अंदर। ठीक है, समझ रहे मेरी बात, ये ऐसे। तो हमारा जो सवाल किया है हमने उसको t² माइनस का 15 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा रूट 15 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -√15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा √15 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -√15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ भी लिख लें जरा, यहाँ पे हो जाएगा t² -15। तो यहाँ पे आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो जरा, अल्फा प्लस बीटा मतलब होता है √15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा √15 इक्वल टू बी की वैल्यू हमारी क्या है, कुछ भी नहीं है भाई तो 0। ए की वैल्यू है कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है तो माइनस ये आ जाएगा 1, तो ये 0 हो जाएंगे, और ये प्लस का ये माइनस का ये भी 0 हो जाएंगे। सही है, चलिए इसी प्रकार ये यहाँ देखें आप सवाल, अल्फा इंटू बीटा जो है हमारा, आप देखेंगे √15 इंटू -√15 इक्वल टू सी की वैल्यू जो आ जाएगी माइनस का 15 हो जाएगा, अपॉन ए की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, तो जब स्क्वायर रहे तो इस देखो 2 बार है तो स्क्वायर से हट जाएगी, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या जाएगा 15 आ जाएगा, इक्वल टू माइनस क्या जाएगा 15। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो हम करके बताते हैं आप। माइनस बाहर आ गया, आपके पास है 15, इसके ऊपर आप लगाइए स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। स्क्वायर से रूट आपकी कट जाएगी, तो आपके पास जो बचेगा -15 इक्वल टू -15 बचेगा। तो -15 इक्वल टू -15, यही क्या है हमारा आंसर है दोस्तों। देखा ना आपने, हमारे शून्य भी आ गए और हमारे जो है जीरो जो है दोनों निकल गए। तो इसी प्रकार जो है आप करते रहें सवाल को, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन भी बच्चों को ये चैप्टर में समस्या जा रही है वो इसको करते रहें, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो।
स्क्रीनशॉट ले लो, आगे अपन करते हैं इसको जल्दी से, 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं। चलिए करें आगे। ठीक, आगे हमारा जो सवाल है भाइयों वो है 6वां सवाल और लास्ट सवाल। देखिए 3x² माइनस का x माइनस का 4, ठीक है। तो आप देखेंगे, अब इसको तो बढ़िया अपन क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, देखो 3x² माइनस तिचौके, आप इसको ऐसे करो पहले, तो यहाँ पे आपका टारगेट है तिचौके 12 हो जाएंगे। आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 12,000 प्लस माइनस करने पे 1,000, तो 4 3 कितने होते हैं भैया 12, और 4 में से 3 जाते हैं तो कितना आता है 1, लेकिन हमें क्या चाहिए माइनस का, तो माइनस का 4 प्लस का 3 करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। शानदार। चलिए 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 आ जाएगा इक्वल टू, यहां से आपका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 2 2 का पेयर बनाने पे x कॉमन ले लेंगे, लेकिन 2 था तो 1 बचा, 3x अकेला बचा, यहां से -4 आ जाएगा, प्लस कुछ भी कॉमन नहीं 1 ले लो, 3x माइनस का 4 सेम टू सेम आ जाएगा। अगर माइनस कॉमन लेते 1 तो अपन वो है यहाँ के साइन बदल देते हैं, ठीक है, लेकिन प्लस लिया है तो कोई चेंजेस नहीं होगा। चलिए आप क्या करेंगे, ये दोनों सेम हो जाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप 3x माइनस का 4 और x प्लस का 1 आ जाएगा। आप यहाँ पे लेट कर लेना, लेट मतलब कि मान लेना, माना हिंदी में लिखना माना, 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, x प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3x इक्वल टू हो जाएगा -4, माइनस में था तो प्लस में पहुंच गया, ये मल्टीप्लाई में था तो ये आपका डिवाइड में पहुंच जाएगा, x बराबर -1 हो जाएगा, और है ना। चलिए शानदार। आप पाएंगे कि जो हमारा सवाल था 3x² माइनस का x माइनस का 4 के शून्य जीरो जो है हमारे जो निकलेंगे वो क्या निकलेंगे 4/3, और यहाँ पे जो निकलेंगे माइनस का 1 निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे 3x² माइनस का x माइनस का 4, ठीक। इसके जो जीरोस निकले हैं वो निकले हैं क्या 4/3, और यहाँ पे आ जाएंगे माइनस का 1, ठीक है। चलिए ध्यान से देखें आप सभी। चलिए अल्फा का मान जो है हमारा क्या है भाई 4/3 प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। बी की वैल्यू हमारी है -1, तो यहाँ पे -1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बटे अपॉन में जाएगा कितना 3, तो देखो 3 एकम 3, 4 - 3/3 आ जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/3, 4 में से 3 गया तो कितना जाएगा 1/3 बराबर 1/3 ये आ गया, ठीक है। उसी के आगे आप इसमें देखेंगे अल्फा इंटू बीटा मतलब होता है 4/3 इंटू -1 इक्वल टू सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी -4/a हमारा है 3, तो आप देखेंगे 4 1 जा 4 माइनस का 4 आ जाएगा 3 आ जाएगा इक्वल टू -4/3 आ जाएगा। मैंने देखा कि हमारे जो सवाल दोनों के दोनों क्या हो गया 1/3 आ गया 1/3 आ गया, यहाँ पे 4/3 माइनस का 4/3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सवाल है, कितना शानदार सवाल था। तो आप सभी क्या करें भाइयों, इस टाइप के एग्जाम्पल में जितने भी सवाल हैं उनको सभी कर लेना आप, क्योंकि एक सवाल आता है एग्जाम्पल में भी आता है, उसमें दिया भी है आपका एग्जाम्पल में, तो मैंने तो इतने सारे सवाल करवा ही दिए हैं आपको, पूरी एक्सरसाइज करवा दी है। एक्सरसाइज का मतलब कि पहले के जो सवाल थे मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इन सवालों के साथ साथ क्या करना, जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं उनको आप कल कर लेना, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो है आप उन पूरे एग्जाम्पल को कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपके पास अब समय है आपके पास अभी। तो जब आपके पास समय नहीं होगा तो मैं खुद आपको जो है एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, जिसमें आप बढ़िया जो जो सवाल आईएमपी रहेंगे उनको आप बढ़िया करते रहेंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से हम मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और आप भी मेरे साथ चलते रहें। और मुझे उम्मीद है कि अपने दोस्तों को आप शेयर भी कर रहे होंगे, उनको बता भी रहे होंगे कि बनखेड़ी में अभिषेक भाई बड़े भैया जो हैं सबकी तैयारी करवा रहे हैं 10वीं क्लास में, और आप विश्वास कीजिएगा मेरे ऊपर, क्योंकि मैं वास्तव में आपको आईएमपी सवाल बताऊंगा आपको भविष्य में आने वाले समय में। अभी हम धीरे धीरे करके हम बहुत सारी चीज कवर करते जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा समय है
सवालों को कवर करने का है, क्योंकि अभी हमारे पास समय है तो हम सोच रहे हैं सिलेबस को एक बार देख लेते हैं कैसा क्या सिलेबस है। उसके साथ साथ मैं यहाँ बताते भी जाता हूँ कि आपके आईएमपी क्वेश्चन कौन से हैं। जैसे एक आईएमपी क्वेश्चन था टी स्क्वायर माइनस 15 है। एक आईएमपी जो सवाल था वो हमारा था पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 है। और उसी टाइप से ये है, देखिएगा आप यहाँ पे 4u स्क्वायर प्लस का 8u और 4x स्क्वायर माइनस s प्लस का 1, इस टाइप से सवाल आते हैं। एक बार ये भी आया था 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अभी बढ़िया से आपका सिलेबस कंप्लीट करते चलें और अपने दोस्तों को बताते भी चलें, क्योंकि जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे, मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैं कैसे आपको वीडियो बना के दूंगा। क्योंकि आपको पता है अभी हमने चैनल जो है शुरू किया है, अभी हमारी कोई कमाई नहीं है, बस हम आपके साथ बस आपको वीडियो, आपके लिए वीडियो डाल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जो है इस साल बढ़िया से एक प्ले लिस्ट बन जाए आपकी, और आपके पास 10वीं क्लास का एक कहना चाहिए एक वीडियो में आप मेरे को देख सकें, और जब आप पेपर देने जाएं तो स्पीड से आप जो है 2x में आप स्पीड से आप वो वीडियो देखें, जिससे कि आपका स्पीडली रिवीजन हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को जो भी चैप्टर में दिक्कतें जा रही हैं, मैंने आपसे कितनी बार बोला, कमेंट करके बताया करो मुझे, है ना, कौन से चैप्टर में आपको समस्या है, और मुझे ये भी बताएं कि वीडियो कैसी थी। ठीक है, और लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भेज दें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।